हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कंप्यूटर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज इसमें कुछ नए क्वेश्चन शामिल है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कल के बेस पर था, बट उसका फॉर्मेट चेंज हुआ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रिवीजन के दृष्टि से आप सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। HTTP सर्वर एरर से लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर में आप सबसे पूछा गया था सर्वर एरर से भी क्वेश्चन, ठीक है, 2025 के एग्जाम में। तो कह रहा कि जो 500 एरर शो करता है, ठीक है, वो इंटरनल सर्विस एरर को दर्शाता है। तो बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं कि जो सर्वर एरर 500 क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर सर्वर के अंदर कोई कमी होता है, कोई एरर होता है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा 500। ठीक है, तो कह रहा कि 503 सर्वर एरर अनएबल होने की स्थिति में आता है। बिल्कुल बात सही है। जब कोई डेटा अनएबल होता, कोई पेज अनएबल होता है ना, तो उस टाइम कौन सा एरर शो करता है 503। ठीक है, और कह रहा कि 404 जो सर्वर एरर होता है वो साइड एरर की कैटेगरी में आता है। क्या बात सही है? नहीं, ये साइड एरर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप सबको टेलीग्राम पर भी सर्वर एरर का लिस्ट भेजे थे। ठीक है, तो यदि आप सब पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सबका सही हुआ होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर उसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए, 500 एरर सर्वर की इंटरनल प्रॉब्लम को दर्शाता है। ठीक है, और 503 क्या दर्शाता है, 503 एरर तब आता है जब सर्वर ओवरलोड या डाउन हो। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे चेक करते हैं कि ना सर्वर बहुत डाउन है, जैसे बैंकों में आप सब अक्सर नाम सुने होंगे, है ना, कि सर्वर क्या डाउन है या एरर। तो क्या रिप्रेजेंट होता है वहाँ पर 503। और 404 क्लाइंट साइड एरर है, सर्वर एरर नहीं। तो 404 का रिप्रेजेंट करेगा जब क्लाइंट साइड एरर आता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, 5 कैटेगरी वाला जो 5 से स्टार्ट होता है वो सीरीज सर्वर एरर होते हैं, ये भी याद कर लीजिए आप सब। और 4 वाला कैटेगरी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर एरर। जैसे देखिए 4 वाला है तो क्लाइंट से रिप्रेजेंट होगा, और देखिए 5 वाला है तो क्या होगा, ये सीरीज सर्वर एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सबको हिंट मिल गया, आप सब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी सर्वर एरर से ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 404 एरर का अर्थ है रिसोर्स नॉट फाउंड। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जब रिसोर्स फाउंड नहीं होता है तो कौन सा सर्वर एरर रिप्रेजेंट हो जाता है, 404। कह रहा है कि 404 एरर URL गलत होने पर रिप्रेजेंट करता है। क्या बात सही है? अभी देखिए, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा वाला। कह रहा है कि 404 एरर सर्वर क्रैश को दर्शाता है। क्या बात सही है? नहीं, ये सर्वर क्रैश को नहीं दर्शाता है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही था, पहला और दूसरा सही था। तो यहाँ पर 404 URL गलत होने पर आता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आप सबको याद होना चाहिए। अच्छा, 4 वाला सीरीज किसके अंतर्गत आता है, क्लाइंट एरर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए, 404 तब आता है जब पेज मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, और गलत URL या डिलीटेड पेज इसका कारण होता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ पेज बना, ठीक है, उसका लिंक शेयर कर दिया गया आपके टेलीग्राम पर, और पता चला एक दिन के बाद पेज ही ख़त्म हो गया। अब इसको दूसरे दिन बाद और लिंक को ओपन कर रहे हैं तो ये खुलेगा नहीं। जब पेज ही नहीं रहेगा तब थोड़ी ना खुलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 400, मतलब तब आप सबका, तो आप पे क्या रिप्रेजेंट होगा, सर्वर एरर 404। ठीक है, और सर्वर क्रैश 500 एरर से जुड़ा होता है। 404 क्लाइंट की गलती मानी जाती है और वेब डिबगिंग में ये कॉमन एरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए कर्नल से लिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कह रहा कि कर्नल मोड में हार्डवेयर एक्सेस अलाउ होता है। क्या बात सही है? आपको बताए थे कल कर्नल के प्रकार से भी क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो कर्नल मोड में क्या हार्डवेयर एक्सेस अलाउ होता है? तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। अच्छा, कल कर्नल को क्या बताए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड होता है, ओएस का हेड कर्नल होता है। इसके प्रकार को भी बताए थे, मोनोलिथिक वाला, ठीक है। और कह रहा कि यूजर मोड में क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। क्या यूजर मोड में क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है? नहीं होती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत। कह रहा कि कर्नल मोड सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, जो कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से आप सब याद कर लीजिएगा कि कर्नल मोड फुल हार्डवेयर एक्सेस देता है, ठीक है, और यूजर मोड रिस्ट्रैक्टेड होता है। क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन कर्नल मोड में ही चलती है और सिस्टम क्रैश रोकने के लिए मोड्स जरूरी होता है। सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा कि पेजिंग फ्रेगमेंटेशन को कम करता है, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी रैम की लिमिटेशन दूर करती है, ये भी बात सही है। आपको बताया थे वर्चुअल मेमोरी को मान लेते हैं हमारा रैम है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। जब रैम फुल हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा लेकर काम करता है। कह रहा कि पेजिंग में कॉन्टिन्यूगस मेमोरी एलोकेशन जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी ही होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। आप सबको सब में सही कथन बताना है, ठीक है, कौन सा सही है, गलत नहीं बताना, सब में सही। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। पेजिंग कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए। पेजिंग को कल क्या बताते हैं, इसमें फिक्स साइज पेज होते हैं, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क को रैम की तरह यूज करती है और कॉन्टिगस मेमोरी सेगमेंटेशन में ज़रूरी होता है। पेजिंग में नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन होता है। ये लाइन आप सब याद कर लीजिए, पेजिंग में क्या होता है, नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ आपको सही कथन बताना कौन सा है। कह रहा कि मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट। ये वाला देखिए लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया 2025 के एग्जाम में, ये लाइन स्टेटमेंट में वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, शायद असेसन रीजन में पूछा गया था। तो मशीन लर्निंग किसका सबसेट है, एआई का, बात तो सही है। कह रहा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, ये भी बात सही है। आप सबको बताए थे कि जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का उन्नत रूप। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज ऐसे चेंज है, आप सबको एग्जामिनर भी ऐसे घुमाता, लैंग्वेज में घुमा देता है, ठीक है। आप सब ऐसे पढ़े हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया गया है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, ठीक है। तो ऐसे दे देगा तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो आप पर प्रेशर रहता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसेट क्या हो गया, ठीक है। तो ये बात सही है। कह रहे कि एआई बिना डेटा के डिसीजन ले सकता नहीं। इसमें देखिए जो भी मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, या एआई होता है, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा के माध्यम से सीखता है। और जिस डेटा के माध्यम से सीखता है उस डेटा को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है, जबकि पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। एक और दो सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए एआई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मशीन लर्निंग डेटा से सीखने की टेक्निक है। और डीप लर्निंग मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पर आधारित। ये तो लाइन सबको याद ही हो गया होगा, ठीक है। और एआई बिना डेटा के प्रैक्टिकल नहीं होता है। और डेटा एआई का फ्यूल है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया कि डेटा एआई का फ्यूल है, क्योंकि जो एआई होते हैं ना वो किसके माध्यम से सीखता है, डेटा के माध्यम से। जैसे कोई है गाड़ी हो गया, बिना फ्यूल के नहीं चलता, वैसे एआई है बिना डेटा के काम नहीं करता, इसको डेटा चाहिए, डेटा के माध्यम से तो सीखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। देखिए, कह रहा कि सलामी अटैक। अच्छा, कल आप सबको बताए थे ना सलामी अटैक के बारे में, ठीक है। तो आप सबको पहले बता दिए, आप सबका रिवीजन होगा, है ना। पूछने का तरीका अलग होगा बट सब लगभग सिमिलर होगा। देखिए, सलामी अटैक फाइनेंशियल डेटा से जुड़ा होता है। वहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर दूसरे तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में तीन तीन आप सबको तीन तीन वायरस से जुड़े या कह सकते हैं धोखाधड़ी से जुड़े स्टेटमेंट आप सबको बताना है। सलामी अटैक क्या बताए थे आप सबको, जैसे बहुत ज़्यादा अकाउंट में जब पैसा होता है, जैसे लाख, 2 लाख, 20 लाख, उसमें से एक एक रुपया अगर निकाल लिया जाए, ऐसे 10 लाख के अकाउंट से निकाल लिया जाए एक एक रुपया, तो वैसे भी 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, सलामी अटैक। मतलब बहुत बड़े अकाउंट से बहुत छोटी रकम को चुराना, है ना। तो जायज़ बात है, ये सब ऑनलाइन होता है ना। ऐसा तो थोड़ी। अच्छा, कल वाले पेपर में पूछे थे कि क्या ये मतलब फिजिकली होता है। नहीं, फिजिकली नहीं होता है कि किसी के घर में से जाकर चुराना, तो सलामी अटैक नहीं, ये मतलब ऑनलाइन माध्यम से होता है, ठीक है। तो सलामी अटैक में बड़े अकाउंट से बहुत मामूली रकम को चुराया जाता है, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा है, फाइनेंशियल से जुड़ा है। तो पहला वाला तो सही है। कह रहा कि फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। क्या बात सही है? क्या फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं फिशिंग को, ठीक है। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसमें लालच दिया जाता है, ठीक है, और आपके ब्रेन वाश को ऐसे कर दिया जाता है कि आप उसके मतलब एकदम काबू में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डेटा इनक्रिप्शन प्रदान करता है। नहीं, ये इनक्रिप्शन थोड़ी ना प्रदान करता है। इसके माध्यम से जैसे बूट के माध्यम से ना एकदम सिग्नल की बौछार कर दी जाती है, जिसके माध्यम से सिग्नल क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है और पहला और दूसरा क्या है, सही। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन से तीन तीन कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हुआ। देखिए, सलामी अटैक छोटी रकम चुराता है, फिशिंग यूजर को धोखा देकर डेटा लेता है, ठीक है। और DOS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, सर्वर को ओवरलोड कर देता है, जैसे बूट नेट के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। और इनक्रिप्शन सिक्योरिटी टेक्निक है। कहीं भी अगर आप सबको इनक्रिप्शन शब्द दिख जाए ना, तो आप वहाँ पर समझ लीजिएगा इस सिक्योरिटी के पर्पज़ से है। ऐसे भी आप सब दिमाग में रख लीजिए। और अटैक नहीं, साइबर अटैक सिस्टम एबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ईमेल प्रोटोकॉल से लिया गया है और एरर से। और यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। ईमेल देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, टेक्निक है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ईमेल से ज़्यादातर जो इसके प्रोटोकॉल होते हैं वहाँ से पूछता है। तो आप सब बताएं कि SMTP ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है, ये भी बात सही है। अच्छा, इसका पोर्ट नंबर कितना आप सब बताएंगे। देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से ईमेल भेजा जाता है। इसका पोर्ट नंबर क्या आप सबको बताए थे, 25। POP3 क्या होता है, ईमेल को रिसीव करता है और सर्वर से डेटा क्या कर देता है, डिलीट कर सकता है, कर देता है, ठीक है। ये भी बात सही है। इसका पोर्ट नंबर क्या बताए थे, 110 बताए थे। और कह रहा है कि IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ऑफलाइन मेल एक्सेस प्रदान नहीं करता है, ऑफलाइन मेल एक्सेस प्रदान नहीं करता। ये भी बात सही है। इसका डेटा कहाँ पर रहता है, सर्वर पर रहता है, ठीक है। और इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे समझ से सब सही होगा, ठीक है। IMAP ऑफलाइन मेल एक्सेस प्रदान नहीं करता, बात तो सही लिखा है। तो यहाँ पर क्या देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, एक मिनट देखिए। कह रहा कि IMAP ऑफलाइन मेल एक्सेस प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ जो ऑफलाइन है ना, दोनों
जैसे अभी आपको बताए हैं, इसका डेटा कहाँ पर रहता है, आप कर सकते हैं क्लाउड पर रहता है, सर्वर पर रहता है। इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, कि एसएमटीपी सेंडिंग प्रोटोकॉल है, पॉप3 ईमेल डाउनलोड कर डिलीट कर सकता है। आईएमएपी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सिंक्राइज सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर केवल ऑफलाइन लिखा था, ठीक है। और अच्छा, वहाँ पर लिखा था ऑफलाइन नहीं करता है, इसका मतलब केवल ऑनलाइन का जिक्र किया था, ठीक है। कह रहा कि आईएमईपी मॉडर्न ईमेल सिस्टम में उपयोग होता है। ईमेल प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको बार बार आप सब रिवाइज कीजिए। आगे क्या है देखिए, इंटरनेट और www से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसे भी हम कई बार आप सबको बता दिए। इंटरनेट को क्या बोलते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं, बात तो सही है। और कह रहा कि www हाइपर टेक्स्ट आधारित सर्विस है, बिल्कुल बात सही है। जो आप याद किए होंगे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और कह रहा कि www बिना इंटरनेट, ये तो आप सब वैसे क्वेश्चन सही कर देंगे, बिना नेट के थोड़ी ना काम करेगा, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, इंटरनेट के फादर कौन है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। कह रहा कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, www वेब पेज एक्सेस करने की सर्विस है, और www इंटरनेट पर डिपेंड है। बिना इंटरनेट के www एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। और एग्ज़ाम में ये कॉमन ट्रैप क्वेश्चन है, मतलब आप सबके पेपर में अभी आप देखे थे 2025 के एग्ज़ाम में बहुत बार आया था। आगे क्या है देखिए, कह रहा है कि सेंसर IoT डिवाइस का इनपुट कंपोनेंट है, मतलब IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसमें आप सबको बताए थे, जैसे आप सबका स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट हाउस हो गया, है ना, स्मार्ट चीज़ें हो गया, इसमें कम विद्युत की खपत होती है और इसमें सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी हो गया ना, जो कार हो गया, वह ड्राइवरलेस कार हो गया, वो सब क्या होते हैं, सेंसर पर आधारित होते हैं। इसमें जो सेंसर लगे होते हैं ना, इसी के माध्यम से डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, आप सबको बताए थे, ठीक है। तो सही है। कह रहे कि एक्चुएटर फिजिकल एक्शन प्लेटफॉर्म करता है, ये भी बात सही है। कह रहा कि IoT टूल केवल डेटा स्टोरेज के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, बताइए क्या केवल डेटा को स्टोर करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, सेंसर इन्वायरमेंट से डेटा को लेता है, एक्चुएटर आउटपुट देता है, ये भी याद कर लीजिए, एक्चुएटर क्या देता है, आउटपुट। IoT टूल्स डेटा एनालिसिस, कंट्रोल और मॉनिटरिंग करते हैं, और जबकि केवल डेटा को स्टोरेज तक सीमित नहीं है, मतलब और क्या काम है, कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना, एनालिसिस करना, ठीक है, ये सब भी। जैसे आप सबको बताया, स्मार्ट डिवाइसेस IoT का बेस होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है IoT से। अच्छा, एक आप सबको और बताते हैं, डबल IoT, ठीक है। IoT मतलब एक छोटे क्षेत्र में आपसे यूज करता है, जैसे आपका घर हो गया एकदम पूरा IoT पर बेस, स्मार्ट हाउस हो गया, ठीक है। और डबल IoT ये जो हो आज जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बड़े बड़े कंपनियों में यूज होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है आप सबसे। निम्न कथनों पर विचार करें कि राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। OSI लेयर आप सब याद कर लीजिए, रट लीजिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो बात सही है, राउटर किस पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर। और कह रहा कि स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ये भी बात सही है। और हब कह रहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आप जानते हैं TCP और UDP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सब काम करते हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ भी सही होगा, और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, राउटर IP एड्रेस के आधार पर राउट करता है, ठीक है, और स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के आधार पर काम करता है। ये दोनों का डिफरेंस आप सबको एकदम याद होना चाहिए। राउटर IP के एड्रेस पर रिलायबल होता है और स्विच मैक एड्रेस पर। हब फिजिकल लेयर पर काम करने वाला डिवाइस है, किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर।
और ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर लेवल पर होती है। और एसआई लेयर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आईपी एड्रेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। 4 वाला कितने बिट का होता है, 32 बिट का। और 6 वाला कितने बिट का होता है, 128 बिट का। और जो 6 वाला है 4 वाले का एडवांस वर्जन है। ठीक है, कह रहे कि IPv4 32 बिट एड्रेस होता है, बात सही है। और क्लास ए आईपी लार्ज नेटवर्क के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर डी में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके कई क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई तक, है ना। तो पहले तो सबको आसान लगा होगा कि हाँ आईपी एड्रेस IPv4 32 बिट का होता है। लेकिन जैसे आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्लास ए आईपी लार्ज नेटवर्क के लिए होता है। अभी किसी सेशन में आप सबको जो इसका क्लास है, ठीक है, आईपी के जितने भी क्लास है, ठीक है, इसको भी इसका रेंज, इसका कौन कौन क्लास है, वैसे ही इसको पढ़ाए हैं। आप सब जाएंगे जो 2025 वाला प्लेलिस्ट बना है ना, उसमें आप सब देखेंगे जितने भी क्लास है सबके बारे में बताए हैं, तो वो भी आप सब देखें, क्योंकि हाल का ही सब वो भी क्वेश्चन ही है। तो क्लास ए क्या होता है ना, आईपी एड्रेस का लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। और तीसरा देखिए कह रहा है कि आईपी एड्रेस यूनिकली हार्डवेयर आइडेंटिफाई करता है। देखिए हार्डवेयर के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये हार्डवेयर के लिए वैसे मैक एड्रेस होता है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, मैक एड्रेस कितने बिट पर काम करता है, 48। ये भी आप सबको बताए हैं। देखिए IPv4 ऑक्टेट होता है। क्लास ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हार्डवेयर आइडेंटिफाई के लिए मैक एड्रेस करता है कितने बिट पर, 48। पूछा जा सकता है क्योंकि आईपी का आप सब याद कर लिए हो, IPv4 और IPv6, ठीक है। तो हो सकता है मैक का एड्रेस पूछ ले 48 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक एड्रेस का एक क्वेश्चन है। कह रहे कि मैक एड्रेस मैन्युफैक्चर असाइन करता है। जैसे मान लेते हैं कोई सिस्टम हो गया, ठीक है, कोई कंप्यूटर हो गया, इसका मतलब इसका जो कोड होगा, कहाँ बना, किस कंपनी ने बना है, इसका जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, ये मैन्युफैक्चर ही बनाता है, इसका मतलब फिक्स करता है। ठीक है, आप सब जानते होंगे जो भी आप सामान लेते हैं सबका एक यूनिक नंबर होता है, कोड होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे कि मैक एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्या बात सही है? क्या मैक एड्रेस यूनिक फिजिकल आइडेंटिटी देता है? देखिए अगर आप सब ऊपर देखे थे, ठीक है, तो मैक एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम नहीं करता है। ठीक है, और मैक एड्रेस यूनिक फिजिकल आइडेंटिटी होता है। फिजिकल आइडेंटिटी मतलब जैसे कोई सिस्टम होगा, उसका कोई फिक्स नंबर हो गया। तो पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए मैक एड्रेस NIC में एम्बेडेड होता है। कहाँ पर, NIC में। यह डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। मैक एड्रेस कहाँ पर, डेटा लिंक लेयर पर। नेटवर्क लेयर IP से संबंधित है, ऊपर भी आप सबको बताए थे। और मैक एड्रेस डिवाइस पहचान करता है, जैसे लैन कम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक एड्रेस कहाँ पर यूज होगा, लैन में, लैन कम्युनिकेशन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल लुकअप से लिया गया है। अच्छा, लुकअप वाले के बारे में आप सबको बताते हैं। कई लुकअप होता है, एक होता है X लुकअप, एक होता है H लुकअप, एक होता है V लुकअप। तो V फॉर होता है वर्टिकल, जब डेटा को वर्टिकल रूप में खोजे तो कौन सा जरूरी हो जाता है, V लुकअप। और H फॉर होता है हॉरिजेंटल, जब डेटा को हॉरिजेंटल में खोजे तो कौन सा लुकअप होगा, H लुकअप। और जब डेटा को V मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में खोजे तो वहाँ पर कौन सा लुकअप होगा, X लुकअप। ABPO में तीनों पूछ लिया गया था लुकअप के बारे में। ठीक है, और पेपर से पहले आप सबको तीनों करवाए थे, बहुत लोग केवल 2 ही लुकअप पढ़ाए थे। ठीक है,
देखिए वी लुकअप वर्टिकली सर्च करता है, वी फॉर होगा वर्टिकल, ठीक है, तो ये भी बात सही है। और एच लुकअप हॉरिजेंटल सर्च करता है, ये भी बात सही है। और कह रहा है कि वी लुकअप राइट टू लेफ्ट सर्च कर सकता है, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसे, ये तो राइट टू लेफ्ट हुआ, इसका मतलब है हॉरिजेंटल का जिक्र किया है, तो ये बात गलत है। हॉरिजेंटल में नहीं सर्च करता, बल्कि अभी ऊपर ही बताए थे वर्टिकली में सर्च करता है। ये भी क्वेश्चन आप सबका सब सही होगा, ठीक है। देखिए वी लुकअप कॉलम वाइज सर्च करता है, एच लुकअप रो वाइज सर्च करता है, और वी लुकअप लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। और राइट टू लेफ्ट के लिए इंडेक्स मैच, देखिए वी लुकअप लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे बात करें तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड से लिया गया है। देखिए यहाँ शॉर्टकट की से है, तो डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे कि कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक कर देता है। तो मान लेते कोई पेज है, आप सब काम कर रहे हैं, पेज को ब्रेक करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर यूज करेंगे, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और कह रहा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ग्रेटर देन वाला अगर चिन्ह दाबेंगे तो इसके माध्यम से फॉन्ट का साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और अगर इधर वाला साइन यूज करेंगे तो फॉन्ट का साइज क्या होता है, कम, ये वाला कम करेगा और ये वाला बढ़ाता है, तो दूसरा भी सही है। और कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, नहीं क्लोज नहीं होता, न्यू पेज आता है, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। तो दोनों शॉर्टकट की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। आगे क्या है, देखिए कंट्रोल प्लस एंटर नया पेज शुरू होता है। नया पेज कब शुरू होगा, जब पेज ब्रेक होगा तभी तो नया पेज शुरू होगा। देखिए जो स्टेटमेंट कहा है, बात कहा थोड़ा घुमा के कहा, नया पेज कब शुरू हो, जैसे पेज को ब्रेक कर दिए तो नया शुरू हो गया। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है, घटाने के लिए इसको उल्टा यूज करेंगे। और कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट बनता है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी से लिया गया है, मतलब मेमोरी के टाइप। कह रहे कि कैसे मेमोरी फास्टेस्ट होती है, बिल्कुल बात सही। अच्छा इससे भी अगर एक हो रजिस्टर मेमोरी तो सबसे तेज ये होता है, जो मेमोरी सबसे तेज होता है उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम। जैसे अगर हम कहते हैं रजिस्टर सबसे तेज है तो इसका स्टोरेज क्षमता सबसे कम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी की स्लो होती है तो उसका स्टोरेज क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कारण कि सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, ये भी बात सही है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में आपको कई बार बताए हैं। वोलेटाइल क्या होता है, नहीं यह मिस्टेक होगा। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नहीं होता, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। जो रैम होता है ना, RAM, ये वोलेटाइल होता है। मतलब वोलेटाइल का मतलब जब तक विद्युत रहेगा डेटा रहेगा, और जैसे विद्युत कट जाएगा डेटा मिट जाएगा, तो ये रैम होता है। और रोम क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। तो ये तो दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है। और कह रहे कि रजिस्टर CPU के अंदर होते, ये भी बात सही है। और सबसे फास्ट यही होता है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत, ठीक है। देखिए कैसे मेमोरी रैम से तेज होती है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, और रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं। और मेमोरी हेयरची परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, स्पीड और कास्ट इनवर्स रिलेशन होते हैं, ठीक है। आपको बता दें सबसे जो कैसे हो गया, रैम हो गया है ना, ये सब बहुत महंगी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। देखिए कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि विंडोज मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। विंडोज क्या करता है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। और कह रहा कि विंडोज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात सही है, ठीक है। आजकल आप सब देख रहे हैं जो MS जो विंडोज़ का आता है, 365 आता है ना, तो मल्टी यूजर होता ही है। कारण कि विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि सबको फ्री मिल जाए और उसमें आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या विंडोज़ ओपन सोर्स होता है? नहीं होता है। तो ये गलत है तीसरा वाला, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सबको बताए थे कौन कौन सा ओपन सोर्स है। आगे देखिए क्या है कि विंडोज़ मल्टीटास्क रन करता है और मल्टी यूजर अकाउंट को सपोर्ट करता है विंडोज़। और विंडोज़ प्रीप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स ओपन सोर्स होता है। लाइनक्स किस प्रकार का है? ओपन सोर्स, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा कि सर्वर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सर्वर क्या करता है? क्या रिसोर्स प्रोवाइड करता है? बिल्कुल बात सही। आप सब जानते हैं कि सर्वर स्लो हो गया, सर्वर धीमा हो गया, एक प्रकार का क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है, आप ऐसे कह सकते हैं, तो सही है। कह रहा कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, ये भी बात सही। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट। और कह रहा कि क्लाइंट हमेशा सर्वर से पावरफुल होता है। तो क्या ऐसी बात है क्या कि क्लाइंट हमेशा यहाँ देखिए लग गया? तो हमेशा नहीं होता है, बात गलत है। तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए जो एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है ना, आप सबको लैंग्वेज में ही बझा रहा है, ठीक। क्वेश्चन तो थोड़ा डीप में पूछ ही रहा है, बट थोड़ा लैंग्वेज भी घुमा रहा है। देखिए सर्वर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये बात आप याद कर लीजिए। सर्वर सर्वर कैसा होता है? सेंट्रलाइज, ये ठीक है। और क्लाइंट सर्विस कंज्यूम करता है और सर्वर हार्डवेयर से ज़्यादा पावरफुल होता है और क्लाइंट लाइट वेट होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इंटरनेट का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट सिक्योरिटी से लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन देता है। यहाँ यस जो लिख दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसीलिए सिक्योर हो गया। और अच्छा ये सब जो सिक्योरिटी प्रदान करता है ना, किसके बेस पर करता है? SSL और TLS के बेस पर ये सब सिक्योरिटी आधारित होता है। तो ये भी बात सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और कह रहा है कि HTTP डेटा को इनक्रिप्ट। देखिए इनक्रिप्ट अभी आप सबको ऊपर बताए थे, जहाँ ये शब्द यूज होगा वहाँ जान लीजिए सिक्योरिटी का पर्पज होगा। क्या यहाँ पर सिक्योरिटी कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। जो इनक्रिप्टेड वाला सिस्टम होता है ये HTTPS में होता है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही बन जाएगा, ठीक है। और देखिए HTTPS सिक्योर है, ठीक है। ये नहीं रहे, देखिए जो सिक्योरिटी प्रदान करता है किसके? SSL और TLS इनक्रिप्शन इनेबल करता है। और HTTP प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। साइबर सिक्योरिटी में HTTPS बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो यहाँ जो HTTP है ये सिक्योर नहीं होता, HTTPS सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट नंबर से लिया गया है। कह रहा है कि HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80 है, तो बिल्कुल बात सही है। और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है, ये भी बात सही है। SMTP का पोर्ट नंबर 21 है। अच्छा अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25। और 21 किसका होता है? FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 21। अच्छा POP3 का पोर्ट नंबर कितना होता है? जो मेल में यूज होता है 110। ये सब आप सबको एकदम रटा होना चाहिए, तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। और अच्छे से आशा करते हैं आप सबका रिवीजन भी होता होगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर तो आप में आने 15, ठीक है। 15 में से अगर आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम जो माहौल है एग्ज़ाम का, अगर आप 11-12 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो भी बड़ी बात है। आप सब अगर इतना अटेम्प्ट कर ले रहे हैं और इतना क्वेश्चन आप सब आराम से भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। जो 2-3 क्वेश्चन का बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना इतना पढ़ने के बावजूद, तो जान लीजिए कोई नहीं कर पा रहा होगा। 1-2 जो 13-14 कर पा रहा होगा, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो आप सब इतने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर पेपर डाउन बनता है तो आप सब ऊपर और चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए पेपर हार्ड होता है, केवल आपके लिए नहीं होता है।
तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी पढ़े हैं, जो भी नोट्स है उसे रिवीजन कीजिए, ठीक है। और पेपर बनता है सबके लिए हार्ड बनता है, अगर पेपर थोड़ा डाउन होगा तो सबके लिए होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़े रहते हैं तो वही प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसे पेपर में ध्यान देना है आप सबको, ठीक है। आगे क्या है देखिए, कह रहा है कि सर्वर एरर से भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 सीरीज क्लाइंट एरर होती है। अच्छा, आप सब अभी ऊपर पढ़े थे ना, एक इसका होता क्लाइंट एरर होता है, बात सही है। और 5 सीरीज वाला क्या होता है, सर्वर एरर होता है। आप सब ऊपर ही पढ़े हैं, आप सबका रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। और 403 कह रहा है कि ऑथराइजेशन फेलर दर्शाता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल पहला और सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए कह रहा है कि 4.3 एरर ऑथराइजेशन फेलर दर्शाता है, ये भी बात सही है, फेलर दर्शाता ही है। तो यहाँ पर डी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीनों एकदम सही है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बट आप सब देखिए, पहला ए वाला और ए 5 सीरीज और 4 सीरीज वाला आप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। एक क्लाइंट बेस होता है और 5 वाला क्या होता है, सर्वर बेस होता है, ठीक है। और क्लाइंट मिस्टेक को दर्शाता है और सर्वर साइड इश्यू को दर्शाता है। और 403 क्या कहता है, फॉरवर्डेन ऑथराइजेशन इशू होता है इसमें। और वेब सिक्योरिटी में कॉमन एरर है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट पूछा गया है। देखिए आगे क्या है, साइबर सिक्योरिटी से टूल से लिया गया। कह रहा है कि फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ये तो सबको एकदम रट उठा होगा। IDS इंस्ट्रेशन ट्रांसन डिटेक्ट करता है। IDS का इंस्ट्रक्शन लिखना होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो होते निर्देश को क्या कहता है, डिटेक्ट करता है, ये भी बात सही लिखा है। कह रहा कि एंटीवायरस, यहाँ देखिए केवल आ गया, हार्डवेयर फेलर को डिटेक्ट करता नहीं। ये एंटीवायरस हार्डवेयर फेलर को थोड़ी ना डिटेक्ट करता है, इसका काम होता है वायरस को डिटेक्ट करना। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे क्या है देखिए कि फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो अनऑथराइज एक्सेस को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा कि प्रिवेंशन एपी, देखिए साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि प्रिवेंशन सिक्योरिटी साइकिल का पहला चरण है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो सबको एकदम हार्ड लगने लगता है, ठीक है। जायज़ बात है, हार्ड क्वेश्चन कौन सा होगा, जो आप सब कभी नहीं पढ़े होंगे वही तो हार्ड होगा। देखिए प्रिवेंशन सिक्योरिटी साइकिल का पहला चरण होता है, बात सही। जो सिक्योरिटी का, जैसे सिक्योरिटी लेवल 1, सिक्योरिटी लेवल, इसके कई चरण होते हैं। जो पहला चरण सिक्योरिटी लेवल का है प्रिवेंशन सिक्योरिटी, ठीक है, प्रिवेंशन। और उसके बाद क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट अटैक पहचान में मदद करता है। जैसे वजह से एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस का काम क्या होगा, सबसे पहले मान लेते हैं वायरस है, वायरस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उसको रिमूव करेगा, है ना। तो ये भी बात सही है। और रिकवरी अटैक बढ़ाने का काम, देखिए रिकवरी अटैक थोड़ी नहीं बढ़ाता है, रिकवरी में तो मतलब सब बैलेंस होता है ना, कम करता है। तो केवल समझना यह बात है, ये समझने की बात है स्टेटमेंट को, तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए साइबर सिक्योरिटी साइकिल में प्रिवेंशन होता है, सबसे पहला काम, फिर क्या होता है, इसको डिटेक्ट करेगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, फिर रिकवरी होता है। ये सब मतलब जो क्रम है आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए AI एप्लीकेशन से, AI एप्लीकेशन में BPM क्वेश्चन पूछा गया था जो हॉस्पिटल वाला था, ठीक है। कह रहा कि AI हेल्थ केयर डायग्नोसिस में प्रयोग होता है, ठीक है। तो AI का आजकल आपसे यूज देख रहे हैं कि हेल्थ केयर में होता है, ठीक है, रोबोटिक्स में होता है, बहुत एजुकेशन में होता है, बहुत सारा इसका क्षेत्र है। तो इसका पूछ लिया गया था एप्लीकेशन। कह रहा कि AI फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है, बिल्कुल बात सही है। आजकल AI यूज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं तो आपकी कॉल जो आते हैं, बहुत सारे स्पैम कॉल होता है, स्पैम मैसेज होता है, स्पैम ईमेल होता है ना। तो आप सबके मोबाइल में भी AI यूज होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए, जल्दी से पहचानने के लिए, ये भी बात सही है।
कह रहे कि एआई केवल गेमिंग तक नहीं, गेमिंग नहीं बहुत सारी दुनिया इसकी है, तो पहला और दूसरा सही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सबसे पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं एआई मेडिकल में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, बहुत सारे जगह यूज होता है इसका। तो एआई की दुनिया बहुत बड़ी है। आगे क्या है, हडूप फ्रेमवर्क से क्वेश्चन लिया गया है, कर कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। और बिग डेटा में यूज होता है, जावा लैंग्वेज पर आधारित होता है, ओपन सोर्स है। ये पूछा गया था कैसा है, ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इतने सारी बातें हडूप से याद आप सबको होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे कि हडूप HDFS, HDFS का पूरा नाम क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और मैप रिड्यूस पर आधारित है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये सब कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए। और आगे क्या कि हडूप रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया। क्या बात सही है? नहीं, ये रियल टाइम वाला सिस्टम यहाँ पर गलत है और पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो हडूप से भी क्वेश्चन बना था, जावा लैंग्वेज और ओपन सोर्स, याद कर लीजिए। देखिए हडूप लार्ज डेटा को डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में प्रोसेस करता है, किसके लिए होता है, लार्ज डेटा के लिए। और HDFS स्टोरेज और मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग करता है और रियल टाइम प्रोसेसिंग स्पार्क बेहतर करता है। स्पार्क क्या होता है, अपाचे क्या होता है, आप सबको बताए हैं वीडियो में, ठीक है। 2025 वाला आप सब प्लेलिस्ट जरूर देखें, ठीक है। अपाचे, स्पार्क, हडूप, ये सब बिग डेटा के टूल हैं। देखिए हडूप बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है, रियल टाइम के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, बैच प्रोसेस। और रियल टाइम के लिए क्या होता है, इस स्पार्क होता है। अच्छा, जो हडूप होता है ना, किसका टूल है, अपाचे का। कह रहे कि बिग डेटा हैंडलिंग इसका कोर है, बिग डेटा के लिए यूज होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हडूप टूल से लिया गया है। कह रहे कि हाइव SQL लाइक क्वेरी प्रोवाइड करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और कह रहे पिग डेटा फ्लो लैंग्वेज यूज करता है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। कह रहे कि एच बेस रिलेशनल डेटाबेस है। क्या जो एच बेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है? नहीं। तो पहला और दूसरा यहाँ भी सही होगा। देखिए कीवर्ड आप सबको थोड़ा हार्ड लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हाइव क्या होता है, SQL क्या होता है, पिग क्या होता है ना, आप सब 2025 वाला भी आप सब प्लेलिस्ट को जरूर देखें, ठीक है। पुराना नहीं है, नए पैटर्न पर आधारित है, PYQ के बेस पर वो भी आधारित है। आगे क्या है, देखिए हाइव स्ट्रक्चरल क्वेरी अलाउ करता है, पिग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करता है, ये याद कर लीजिए आप सब, ठीक है। पिग क्या यूज करता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एच बेस नो SQL डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, ठीक है। और हडूप इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी शॉर्टकट की से है दोस्तों। इस बताने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप UPGK और कंप्यूटर का डिटेल में नोट्स चाहते हैं, ठीक है, कि एक ही ऐसा नोट्स मिल जाए जिससे पूरा काम हो जाए हमारा, तो इसके लिए आप सब चैनल के होम पेज पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स आपके लिए कहाँ फ़ायदा होगा, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, ठीक है। ये यूपी SSC के लिए स्पेशल बनाया गया है, ठीक है। यूपी SSC के लिए चाहे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गए, GTA हो गया, JE हो गया, ठीक है। जहाँ भी UPGK और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो देखिए जो यूपी SSC है, सब जगह यही अपना फॉर्मेट अपना रहा है, UPGK प्लस कंप्यूटर। NM वाले में पूछ लिया, जहाँ वहाँ दिया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, आप सब कुछ लोग कह रहे थे कि जो PDF टेलीग्राम पर दिया जाता वो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो उसे हम चेक किए थे, तो हमारे मतलब एक दो लोगों से और चेक करवाए थे, तो बता रहे थे ओपन हो रहा है। तो जिनके में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार अपना जो स्टोरेज है उसको आप एक बार चेक कर लें कि स्टोरेज तो कहीं फुल नहीं हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप बताएं। देखिए आगे क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि शिफ्ट प्लस एरो टेक्स्ट सेलेक्ट करता है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। और कह रहा कि
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फॉन्ट साइज, ये तो अभी आप सब ऊपर ही पढ़े थे, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। और शिफ्ट प्लस F12 डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, क्या बात सही है? शिफ्ट प्लस F12 से क्या डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है? नहीं, तो पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, शिफ्ट प्लस एरो सिलेक्शन के लिए प्रयोग होता है। शिफ्ट प्लस, ये तो आप सबको बता दी, इंक्रीज होता है। शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है? सेव डॉक्यूमेंट होता है। F12 क्या है? जैसे जो फंक्शन की ना 12 फंक्शन की होते हैं, सब एकदम याद होना चाहिए। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथनों पर विचार कीजिए, एक्सेल से लिया गया है और एक्सेल से शॉर्टकट की है। कह रहे कि शिफ्ट प्लस स्पेस इंटायर रो सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या सभी रो सेलेक्ट होगा? बिल्कुल बात सही है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करंट फॉर्मेट अप्लाई, मतलब करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। क्या करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करता है? और शिफ्ट प्लस F2 न्यू वर्कशीट यूज होता है। एक मिनट, तो देखिए एक बार फिर से, तो पहला तो सही था, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट, ये भी बात सही है। और शिफ्ट प्लस F2 कह रहा है कि न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट के लिए F11 यूज होता है, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या होगा, एडिट, जो एडिट होता है ना, जैसे किसी सेल में एडिट करना तो वो यूज करेंगे, मतलब शिफ्ट प्लस F2। इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की देखिए, शिफ्ट प्लस स्पेस क्या करता है? रो को सेलेक्ट करता है, पूरा ए रो को, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट देता है। और शिफ्ट प्लस F2 कमेंट को एडिट करता है। और नए सेल के लिए, सीट के लिए शिफ्ट प्लस F11 यूज होता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे क्या है, IoT प्रोटोकॉल से कह रहा है कि MQTT पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर काम करता है, क्या बात सही है? देखिए, मैसेज क्वेरिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट पब्लिक सब्सक्राइब बेस या कैसे मॉडल पर काम करता है, बात सही है। और दूसरा क्या है कि कोप UDP प्रोटोकॉल पर आधारित है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी बात सही। ये रिलायबल नहीं होता है, फास्ट तो होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता। कह रहा है कि FTP IoT का लाइट वेट प्रोटोकॉल है। क्या लाइट वेट प्रोटोकॉल है? FTP फाइल को ट्रांसफ़र करता है पोर्ट नंबर 21 पर, ये लाइट वेट नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी ये IoT का होगा भी नहीं, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आप सब देखेंगे, MQTT लो बैंडविड्थ में एफिशिएंस होता है। कोप और कंस्ट्रेंट डिवाइस के लिए बना होता है। FTP हैवी प्रोटोकॉल है, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र करता है पोर्ट नंबर 21 पर। और IoT में लाइट वेट प्रोटोकॉल चाहिए। और जानते हैं, जैसे आप सबका स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है? कम विद्युत का खर्च करता है। जैसे एक बार चार्ज कर लेंगे, 1-2 हफ्ता तो चलेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि डिवाइस ऑथेंटिकेशन IoT सिक्योरिटी का भाग है। देखिए, IoT में सबसे बड़ी बात है ना सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, क्योंकि सब ऑनलाइन इसमें सिस्टम होता है, तो ये तो बात सही है। डेटा इनक्रिप्शन IoT सिक्योरिटी बढ़ाता है, ये भी बात सही है। इनक्रिप्शन शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ सिक्योरिटी पर्पज होगा ये। कह रहा है कि IoT डिवाइस में सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता सिक्योरिटी ना हो, ठीक है। तो ये बात गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही बन जाएगा। आगे क्या है देखिए कि ऑथेंटिकेशन अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है और इनक्रिप्शन डेटा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। IoT डिवाइस अटैक के लिए इजी टारगेट होते हैं, क्योंकि इसमें सब नेटवर्क इंटरनेट पर ही बेस होता है ना, तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेन पर्पज हो जाता है। आगे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में खूब क्वेश्चन आया था। AWS क्वेश्चन आप सबसे पूछा था, किसका? अमेजन का क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ठीक है।
AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, बिल्कुल बात सही। किसका? अमेजन का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज टूल है, ये तो आप सबके मोबाइल में भी प्रेजेंट रहता है, ये भी बात सही। आप यहाँ पर PDF सेव कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफलाइन एक्सेस पर आधारित, ऑफलाइन नहीं होता बल्कि क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, और तीसरा क्या है? गलत। देखिए AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है और गूगल ड्राइव गूगल का है, ठीक है। और जो क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है, और क्लाउड इंटरनेट पर डिपेंड होता है, ऑफलाइन नहीं होता बल्कि क्या होता, ऑनलाइन। आगे क्या है? ईमेल हिस्ट्री से क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ईमेल ARPANET पर भेजा गया था। एडवांस रिसर्च, इसका अच्छा, इसका पूरा नाम आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो सर्च कर लीजिएगा, पूछा जाता पेपर में। और रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माना जाता, ये भी बात सही है, ठीक है। 1971 में पहला ईमेल भेजे थे। और ईमेल www के बाद विकसित हुआ, क्या बात सही है? नहीं, www के बाद विकसित नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या, अच्छा www कब आया था? 1989 में आया था, याद है आप सबको। और एक कब आता है? 71 में ही आ गया था। तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो तीसरा आपका क्या बन जाएगा? गलत। देखिए ईमेल ARPANET का हिस्सा है। रे टॉमलिंसन ने @ इंट्रोड्यूस किया, तो @ सिंबल कौन दिया? रे टॉमलिंसन महोदय ने। ईमेल www से पहले आया था, आप जानते हैं 1989-90 में आया था लगभग, ठीक है। वैसे 1989 ही आप मानिएगा। आगे क्या है? पोर्ट नंबर से क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये तो आसान है, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है, ये भी बात सही है। और POP3 का पोर्ट नंबर क्या आप सबको बताए थे, आप सबको याद हो गया होगा, 110। 25 किसका है? SMTP का है। तो एक क्वेश्चन बताने वाला नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पर पोर्ट नंबर है, आप सब याद कर लीजिएगा, और भेजे भी हैं टेलीग्राम पर। विंडोज के जनरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि विंडोज 95 GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऐसे डी में क्वेश्चन पूछता है आयोग, तो क्या बात सही है? देखिए जो विंडोज 95 है ना, किस पर बेस आधारित था? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था, तो बिल्कुल बात सही है। और विंडोज XP NT कर्नल पर आधारित है, क्या बात सही है? कर्नल को क्या बोलते हैं? OS का हेड बोलते हैं, तो ये भी बात सही है। और कह रहे कि विंडोज 7 DOS बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा केवल सही होगा, जबकि तीसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सबको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा डीप में था क्वेश्चन। देखिए विंडोज 95 पॉपुलर GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, और XP NT आर्किटेक्चर पर बेस है। DOS बेस विंडोज 3 तक सीमित था, ठीक है। और विंडोज 7 प्योर DOS बेस नहीं है। और विंडोज इवैल्यूएशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था पेपर में, ठीक है। आगे क्या है? वर्किंग ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है, कारण कि विंडोज मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, ये भी बात सही, ऊपर ही बता दिए थे। अब विंडोज शेड्यूलर CPU टाइम मैनेज करता है, ये भी बात सही है। कारण कि विंडोज सिंगल यूजर, देखिए अभी आप ऊपर बताते मल्टीटास्किंग यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है, ठीक है, मल्टीपल यूजर, तो ये बात गलत है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार। और विंडोज मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकता है, और शेड्यूलर CPU यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज करता है, विंडोज मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। ये सब जो कीवर्ड है आप सबको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये भी देखिए क्वेश्चन विंडोज से लिया गया है, कह रहा है कि विंडोज हाइब्रिड कर्नल यूज करता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए हाइब्रिड कर्नल, ये सब कर्नल के प्रकार हैं, हाइब्रिड हो गया, मोनोलिथिक हो गया, ठीक है। और विंडोज डिवाइस ड्राइवर कर्नल मोड में रन कर सकता है, ये भी बात सही है, रन करता है। कह रहा कि विंडोज प्योर मोनोलिथिक कर्नल है, प्योर मोनोलिथिक कर्नल, ये बात गलत कह दिया, ठीक है। तो केवल पहला दूसरा सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, पूछा जाता है, आप सबसे पूछा गया है इन वाले क्वेश्चन में पेपर में।
विंडोज हाइब्रिड कर्नल आर्किटेक्चर यूज करता है और ड्राइवर कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। प्योर मोनोलिथिक लाइनक्स में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। और हाइब्रिड परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बैलेंस करता है। कर्नल आर्किटेक्चर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ कर्नल। यहाँ से क्वेश्चन बना है पेपर में, कहाँ पर बना है, जो एनम वाला पेपर हुआ था उसी में। देखिए मोनोलिथिक कर्नल फास्ट परफॉर्मेंस देता है, ये भी बात सही है। और माइक्रो कर्नल, ये सब कर्नल के प्रकार है, मोनोलिथिक हो गया, माइक्रो कर्नल हो गया, ये सिक्योर माना जाता है। क्या माइक्रो कर्नल सिक्योर माना जाता है? बिल्कुल बात सही है, ये सिक्योर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। आगे क्या, तीसरा कर्नल कौन है? हाइब्रिड कर्नल, केवल 9x में काम करता है, बात गलत है। यहाँ देखिए जहाँ भी केवल नेगेटिव शब्द है, ठीक है, ये बात गलत। तो कौन कौन कर्नल हो गया? हाइब्रिड कर्नल, मोनोलिथिक हो गया, और कौन सा? माइक्रो कर्नल। ये कर्नल के प्रकार हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, मोनोलिथिक कर्नल डायरेक्ट सर्विस देता है, और माइक्रो कर्नल मिनिमल कोड होने से सिक्योर होता है, ठीक है। और हाइब्रिड कर्नल विंडोज में प्रयोग होता है। आगे क्या है, क्लाउड सर्विस से क्वेश्चन लिया गया है। कहा कि IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बात सही है। पास मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफार्म देता है, तो इसका पूरा नाम ही अगर आप याद करेंगे तो प्लेटफार्म एज ए सर्विस, तो ये भी बात सही, प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हार्डवेयर मेंटेनेंस, यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर है तो यहाँ हार्डवेयर का है तो पूरा नाम याद होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफार्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो पहला और दूसरा सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे क्या देखिए, IaaS VM स्टोरेज प्रोवाइड करता है, पास डेवलपर को इन्वायरमेंट देता है, जैसे मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको माहौल देता है। SaaS रेडी मोड सॉफ्टवेयर देता है, हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ईमेल से कर कि SPF स्पोकिंग रोकने में मदद करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और DKIM ईमेल इंटीग्रिटी चेक करता है, ये भी बात सही है, थोड़ा डी में क्वेश्चन है, ठीक है। और SMTP इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्शन वाला सिस्टम नहीं है, इसका काम है कि ईमेल को भेजना, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आप सब याद कर लीजिएगा। देखिए SPF क्या करता है, जब कोई ईमेल सेंड किया जाता है, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करता है, कौन? SPF। अब DKMI डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है, ये भी वेरीफाई का काम करता है, लेकिन किसका, किस प्रकार का? डिजिटली, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से है, कह रहा है कि यूजर ऑथेंटिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का भाग है, ये भी बात सही है। कहा कि एक्सेस कंट्रोल अनऑथराइज को रोकता है, ये भी बात सही है। कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी केवल एंटीवायरस तक, नहीं, ये बात गलत है, जहाँ भी केवल आता है वो निगेटिव वर्ड ही लगभग होता है, ठीक है। आगे क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्ट नंबर से है, ये आप सबको अभी याद भी हो गया होगा। पोर्ट नंबर 21 का प्रयोग करता है कौन? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और SSH पोर्ट नंबर 22 यूज करता है, ये देखिए नया है, आप सबके लिए याद कर लीजिए, ठीक है। और टेलनेट इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, टेलनेट इनक्रिप्टेड नहीं होता, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए 21 यूज करता पोर्ट नंबर, और SSH का क्या होता है? 22 होता है, ठीक है। और SMTP का कितना होता है? 25 होता है। POP3 का कितना होता है? 110 होता है। ये सब आप सबको ये भी याद हो गया होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो इस प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।